अमर शिक्षण संस्थान के YouTube पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम कक्षा 10 RBSC एवं NCERT का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के क्वेश्चन के सीरीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए उसमें पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन अपन को दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शून्यंक ज्ञात करना और दूसरा क्वेश्चन है शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लो अपन को एक बहुपद दे रखा है, अपन सर्वप्रथम सॉल्व करते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अपन ने द्विघात बहुपद जो माना है वो ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब अपन को बहुपद दे रखा है fx = x² माइनस 2x माइनस 8। सर्वप्रथम हमें शून्यंक ज्ञात करना है, अतः शून्यंक बहुपद के बराबर 0 रखेंगे शून्यंक ज्ञात करने के लिए। तो x² माइनस 2x माइनस 8 = 0। अब हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। जिस समीकरण या जिस बहुपद का जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यंक होते हैं। अतः हमें यहाँ x की घात 2 है, अर्थात हमें शून्यंक भी 2 प्राप्त होंगे और हमने पहले शून्यंक अल्फ़ा और बीटा मान लिया है। अब अल्फ़ा और बीटा का मान हमें निकालना है। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। x² प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करें तो माइनस का 8x²। तो माइनस 2x को दो पदों के अंदर तोड़ना है, जिनका योग करें तो माइनस का 2x तथा गुणा करें तो माइनस का 8x² आ जाए। तो हमें प्राप्त होता है x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। इन दो पदों में कॉमन लें तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 4 प्लस इन अंतिम दो पदों में कॉमन लें 2, तो x माइनस का 4 = 0। तो पूरे पद में से x माइनस 4 कॉमन आ जाता है, तो x प्लस 2 = 0। इन दोनों पदों के बराबर में हम शून्य रख लेते हैं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब ये वैल्यू जब इस तरफ पक्षांतरण होगी तो हम वैल्यू का क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर माइनस का 4 बराबर से इस तरफ आएगा तो हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है, अर्थात x = 4 तथा x = माइनस का 2। अर्थात हमें दो शून्यंक प्राप्त होते हैं, एक 4 और एक माइनस का 2। अतः शून्यंक अपन किसी को भी अल्फ़ा या बीटा मान सकते हैं। तो मैंने अल्फ़ा = 4 तथा बीटा = -2 है। हमें दो शून्यंक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें शून्यंक मिल जाते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अपन को शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच दो प्रकार से करेंगे। पहला, शून्यंकों का योग, अर्थात बात करूं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान अपने पास 4, बीटा का मान -2
अर्थात अपने पास जो शून्यंकों का योग आया वो अपने पास आ गया 2। इस प्रश्नावली से पूर्व अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, यदि शून्यंकों का योग करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक तथा जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अर्थात अब यहाँ बात आती है सर ये माइनस का बी और ए का मान क्या होगा, इसलिए मैंने सर्वप्रथम ये लिखा था कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी जो माना था, अपन यहाँ से इस बहुपद के साथ तुलना करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अपन बहुपद से तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू अपने पास मान है 1 और b की बात करूं तो माइनस का 2 और c की बात करें तो माइनस का 8। यहाँ से मान रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस था और b का मान अपने पास मिला माइनस का 2 बटे a का मान अपने पास है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का जब गुणा माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपने पास 2 आ जाता है। शून्यंकों का योग अपन निकाल चुके हैं और नेक्स्ट इसमें अपन करते हैं शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान अपने पास 4, बीटा का मान माइनस का 2, अर्थात जो अपने पास जो शून्यंक मिले अपन को उसका 4 का गुणा माइनस 2 से करूँगा तो माइनस का 8। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c यहाँ अपने पास है अचर पद और a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का मान माइनस का 8 बटे a का मान अपने पास 1, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8। अर्थात अपन ने शून्यंकों का गुणा डायरेक्ट किया तब माइनस का 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूले से जब अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8। अर्थात ये कह सकता हूँ कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस प्रकार अपने पास ही अपन को आंसर मिल जाता है। आज के लिए इतना ही।